हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कक्षा में हम बीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स की कोर पेपर 9 जो झारखंड हिस्ट्री से संबंधित है उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक ताना भगत आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न प्रायः आता है ताना भगत आंदोलन का वर्णन करें अथवा ताना भगत आंदोलन पर निबंध लिखें। प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आंसर हम लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। 1895 ईस्वी में सरदारी आंदोलन को विफल कर दिया गया था। 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन को विफल कर दिया गया था, किंतु उन आंदोलनों का सरकार पर प्रभाव जरूर पड़ा था। उसका परिणाम यह हुआ कि CNT एक्ट 1908 पारित हुआ। CNT मीन्स छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या इंग्लिश में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 में पारित हुआ। 1902 से 1910 ईस्वी तक जमीन की पैमाइश तथा बंदोबस्ती की गई। मुंडाओं को खुटकट्टी जमीन का अधिकार मिला, किंतु आदिवासियों पर अत्याचार, शोषण, गरीबी समाप्त नहीं हुई थी और न ही समाप्त हुआ था क्रांतिकारियों के जन्म का सिलसिला। जिस समय सरदारी आंदोलन का तृतीय चरण समाप्त हो रहा था, उसी समय झारखंड के गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के अंतर्गत चिंगरी ग्राम में जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिबरी देवी था। जतरा भगत की पत्नी का नाम बुधनी देवी था। बिरसा आंदोलन जब समाप्त हुआ उस समय ये 11 वर्ष के थे और 14 वर्ष बाद 1914 ईस्वी में जब जतरा भगत 25 वर्ष के थे, इन्हें अचानक आत्मबोध प्राप्त हुआ। आत्मबोध मीन्स ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यह आत्मबोध उन्हें तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में हुआ था। जतरा भगत हेसराग गांव के श्री तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहे थे, तभी उन्हें एक दिन अचानक आत्मबोध प्राप्त हुआ। जतरा भगत ने महसूस किया कि तंत्र मंत्र से अगर बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो इनके माध्यम से समाज में व्याप्त अत्याचार का नाश क्यों नहीं हो सकता है। तत्काल इन्होंने ताना भगतों का एक समूह बनाया। जतरा भगत ने संकल्प लिया कि अंग्रेजी राज्य के अत्याचार, जमींदारों की बेगारी, अंधविश्वास एवं आदिवासी समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों का नाश अवश्य करेंगे। उनकी इच्छा थी कि कुड़ुक समाज की गरीबी और कुरीतियों का उन्मूलन हो। इसके लिए उन्होंने धर्मेश मीन्स ईश्वर की आराधना पर जोर दिया और सभी लोगों को धर्मेश की पूजा के लिए प्रेरित करना आरंभ किया। जतरा भगत का टाना आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। स्वशासन का अधिकार, स्वशासन मीन्स अपना शासन का अधिकार, राजा का पद समाप्त कर दिया जाए और समानता स्थापित हो। भूमि ईश्वर प्रदत्त है, इस पर कर समाप्त किए जाएं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई। टाना भगत उरांव की एक शाखा है जिन्होंने कुड़कों के मूल धर्म कुड़ुक धर्म को अपना लिया है और टाना शब्द का अर्थ टानना या खींचना होता है। टाना भगत अपनी गिरी हुई स्थिति से खिन्न या अप्रसन्न और इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए 1916 ईस्वी में आंदोलन चारों तरफ फैल गया था। इसके प्रचारक भी मिल गए थे। हनुमान उरांव चिंगरी का ही था जो जतरा भगत का समन्वयक था। मांडर में शिबू भगत इस आंदोलन के प्रचारक थे। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत इसका प्रचारक था। बिशुनपुर थाना क्षेत्र में उरावा गांव का भिक्खू भगत प्रचारक बना था। टाना भगतों की अधिकांश आबादी बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लापुंग, कुंडू तथा मांडर प्रखंड क्षेत्रों में अवस्थित है। अतः इन क्षेत्रों में इनका प्रचार अधिक हुआ। टाना भगत आंदोलन 2 चरणों से होकर गुजरा। पहला चरण
परिष्कार और परिहार से संबंध था, अर्थात प्राचीन आत्माओं और बोंगाओं का विनाश और निष्कासन, विशेष रूप से जो केवल कष्ट पहुंचाते थे। पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज का परित्याग, विशेषतः उनका जिन्होंने आदिवासियों को अन्य लोगों से निम्न स्तरीय बना दिया था। दूसरा चरण था आचरण संबंधी विशेष नियमों का निर्धारण और नए धर्म का संगठन, उसे निश्चित रूप देना। यात्रा भगत को एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे इनका विचार देश प्रेम से जुड़ने लगा।